नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है। सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस यानी कि पूरे प्रदेश पूरे देश की सभी पार्टियों ने अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। क्या रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इस खबर की आपको पूरी जानकारी देंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में चैनल पर जरूर दर्ज करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रघुराज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, जो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए और निर्दलीय के तौर पर यानी कि समाजवादी पार्टी का सपोर्ट रहता था और निर्दलीय के तौर पर आरी चुनाव चिन्ह इनका रहता था। आरी चुनाव चिन्ह पर कुंडा से और बाबागंज से चुनाव खुद लड़ते हैं। कुंडा से और बाबागंज से भी चुनाव इनके प्रत्याशी के तौर पर विनोद सरोज लड़ते हैं और लगातार जीत होती चली आ रही है। राजा भैया अभी तक चुनाव हारे नहीं हैं। जब से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब से ये चुनाव हारे नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दबदबा कुंडा के इलाके में, बाबागंज के इलाके में इनका वर्तमान में मौजूद है। 2022 का चुनाव हो रहा था, अखिलेश यादव आते हैं। वहां पर ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट गुलशन यादव चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन राजा भैया का वो कद है कि राजा भैया फिर एक बार चुनाव जीतते हैं, लेकिन जीत का अंतर बहुत थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा का मतलब 25,000 22,000 ऐसे वोटों से चुनाव जीते हैं। तो लोगों के अंदर ये चर्चा है कि क्या राजा भैया लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजा भैया लड़ेंगे तो किस लोकसभा सीट से लड़ेंगे? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, राजा भैया की जो व्यक्तिगत तौर पर लोकसभा सीट पड़ती है वो है कौशांबी लोकसभा सीट। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत राजा भैया की सीट नहीं आती, वो कौशांबी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और प्रतापगढ़ की जो सीट है लोकसभा की, वहां पर प्रतापगढ़ मुख्यालय पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है हरिप्रताप सिंह, लेकिन यहां पर राजा भैया के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। लेकिन जिला पंचायत के जो सदस्य सबसे ज़्यादा जीते थे पूरे प्रतापगढ़ में, वो जीते थे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद राजा भैया की पार्टी के जीते थे। वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया की पार्टी का है। उसके बाद एमएलसी का चुनाव होता है, जिसमें प्रधान बीडीसी वोट देते हैं। एमएलसी इनके भाई या इनके मौसी के बेटे लोग कहते हैं, उनके बारे में जानकारी है। गोपाल जी वो वर्तमान में एमएलसी हैं प्रतापगढ़ में। यानी कि प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया का, एमएलसी राजा भैया का, 2 विधानसभा सीटें राजा भैया की। उसके अलावा कई ब्लॉक प्रमुख, अब ब्लॉक प्रमुखों का नाम तो हमको मालूम नहीं है, कौन ब्लॉक प्रमुख कहाँ से है। कई ब्लॉक प्रमुख 2 4 6 7 8 ब्लॉक प्रमुख भी इनके पास और जिला पंचायत सदस्य तो इनके पास है ही। तो राजा भैया की जो पार्टी है लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ी है। 2019 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से लड़ी है। लगभग 50-55 हजार वोट जो वर्तमान में एमएलसी हैं गोपाल जी पाए थे पूरे लोकसभा में प्रतापगढ़ में। जहां पर कौशांबी है, कौशांबी में इनका ज़्यादा दबदबा है। कौशांबी मतलब लोकसभा अंतर्गत कौशांबी आता है। उस दबदबे की बात नहीं कर रहे, वोट के हिसाब से दबदबा। वहां पर इनके पास 2 विधानसभा सीट जो जीता हो, आप समझ सकते हैं कम से कम 1.5 लाख वोट इनके पास मौजूद है। 1.5 लाख वोट जिसको चाहें, अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुके तो समाजवादी पार्टी को दिलवा सकते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ झुके तो भारतीय जनता पार्टी को दिलवा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रमुख धुरी, इनका नाम तब से आया जब बहन कुमारी मायावती ने इनको जेल में डलवाया। जियाउल हक के मामले में भी इनका नाम सुर्खियों में रहा, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की जो सियासी हैसियत है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी है।
उस समय बहुत बड़ी मानी जाती है जब एक तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हो, यानी कि एक तौर पर जब किसी की सरकार ना बने, तब बार्गेनिंग पावर ऐसे नेताओं की बहुत ज़्यादा होती है, चाहे रघुराज प्रताप सिंह हो या कोई अन्य नेता हो। तो मैं आपको फिलहाल बता दूं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकसभा का चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ेंगे। हमारे हिसाब से तो हमको लगता है कभी नहीं लड़ेंगे भाई, क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं, कुंडा के विधायक हैं। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, पता लगा लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव हारने का भी डर रहता है, सबको हारने का डर रहता है। अच्छे अच्छे नेता चुनाव हारे हैं, बड़े प्रधानमंत्री पद के, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं, ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं। तो चुनाव जो है इनके किसी व्यक्ति द्वारा लड़ाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को मैदान में उतारा जा सकता है या किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकसभा का चुनाव हमारे हिसाब से नहीं लड़ने जा रहे हैं। वैसे भी अगर लड़ना भी हो तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बहुत सारे लोग इनके बारे में बाहर जो दूसरे इलाकों के लोग हैं बहुत खराब व्यक्ति मानते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए खराब हो भी, वो इनके टक्कर का कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए खराब होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके कॉलेज में मैं व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाता हूं। जो भी सैलरी होती है, जो भी प्राइवेट टीचर के तौर पर मैं पढ़ाता हूं, ईमानदारी से मिलती है, बिना मांगे मिलती। मैं तो कभी मांगने मतलब कि जैसे होता मांगना नहीं होता है। प्रतापगढ़ में इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इनका कार्यालय भी प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में इनका नाम भी चलता है। उसके अलावा बाहर जो लोग हों, लोग सोचते होंगे कि रघुराज प्रताप सिंह बहुत बड़े माफिया हैं, गुंडा हैं, होंगे गुंडा, लेकिन छोटे लोगों के लिए नहीं है। छोटे लोगों का मतलब जैसे हम जैसे लोग, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इनमें जैसे लोग, उनके लिए कुछ नहीं। बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, सैकड़ों की संख्या में शादियां करवाते हैं, हजारों की संख्या में इनके कार्यालय पर, इनके कॉलेज में बहुत सारे हर जाति किस्म के, हर जाति बिरादरी के लोग पढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा भेदभाव भी नहीं रहता। करोड़ों मतलब लाखों लोग इनसे जुड़े भी हुए हैं। इनसे लोग व्यक्तिगत तौर पर जुड़ते हैं। व्यक्तिगत तौर मतलब एक अंदर से इमोशनल तौर पर जुड़ते हैं। अगर बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं। तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम आपने देखा होगा, इनकी पत्नी को लेकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा था, वो इनका व्यक्तिगत मामला है। इनके 2 बेटे भी हैं और जिहाउल हक के मामले को लेकर के सुर्खियों में थे। और योगी आदित्यनाथ से आज से नहीं, बहुत पहले से ही अच्छे संबंध हैं। अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब से बीजेपी आई है तब से अखिलेश यादव से अच्छे संबंध थोड़ा नहीं बताए जाते। लेकिन नेता भैया सब एक होते हैं, काम पड़ेगा तो राजा भैया, अखिलेश यादव, मुलायम यादव तो नहीं हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सब एक हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे किसी भी नेता के बारे में व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार।